ये दस्तक रेडियो है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक। मैं हूं कपिल। सुबह 11 बजे की बड़ी खबरों के साथ। एक देश एक चुनाव विधेयक पर कैबिनेट की मोहर इसी सत्र में आएगा। एक देश एक चुनाव की महत्वाकांक्षी योजना पर केंद्र सरकार एक कदम और आगे बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को कैबिनेट की बैठक में देश में लोकसभा व विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी गई। सरकार इस विधेयक को मौजूदा शीतकालीन सत्र में ही संसद में पेश करने की तैयारी में है। सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट ने अभी सिर्फ लोकसभा व विधानसभा चुनाव साथ कराने वाले विधेयक को ही मंजूरी दी है। एक देश एक चुनाव के लिए गठित पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कमेटी ने नगर निगमों और पंचायतों के चुनाव भी साथ कराने की सिफारिश की थी, लेकिन कैबिनेट ने फिलहाल इससे दूरी बनाकर रखी है। सूत्रों के मुताबिक सरकार की योजना विधेयक को अगले हफ्ते संसद में पेश करने की है। इसके बाद इसे व्यापक विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को सौंपा जा सकता है। जेपीसी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ इस जुड़े प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा करेगी। धर्मस्थलों से जुड़ा कोई नया मुकदमा नहीं, पहले से चल रहे केस में भी आदेश पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि देश भर के धर्मस्थलों या तीर्थ स्थलों के संबंध में किसी अदालत में कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। अदालतों में जो मामले पहले से चल रहे हैं उसमें भी सर्वेक्षण या अन्य कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। ये रोक तब तक लागू रहेगी जब तक शीर्ष अदालत उपासना स्थल अधिनियम 1991 की वैधता निर्धारित करने के लिए दायर याचिकाओं पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाती। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार व जस्टिस केवी विश्वनाथन की विशेष पीठ ने बृहस्पतिवार को कहा कि हम 1991 के कानून की वैधता, उसके विस्तार और सीमाओं की समीक्षा करने जा रहे हैं। ऐसे में यह अनिवार्य है कि दूसरी अदालतों को इसमें हाथ डालने से रोका जाए। पीठ ने हालांकि मस्जिदों, दरगाहों जैसे उपासना स्थल के खिलाफ वर्तमान में लंबित मुकदमों में कार्यवाही करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दुर्घटनाओं के घायलों को मिलेगा मुफ्त इलाज, नए साल से मिलेगी सुविधा। सड़क हादसों में त्वरित उपचार मुहैया कराने के लिए प्रयोग के तौर पर 6 राज्यों में चलाई जा रही मुफ्त इलाज योजना नए साल में पूरे देश में लागू हो जाएगी। लोकसभा में बृहस्पतिवार को यह जानकारी देते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इसी महीने उत्तर प्रदेश में यह योजना शुरू हो जाएगी। उन्होंने कड़े कानून और तमाम प्रयासों के बावजूद सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी के लिए लोगों में कानून के प्रति डर और सम्मान का भाव कम होना बताया। योजना के तहत दुर्घटना पीड़ित को उपचार के लिए फौरी तौर पर 1.5 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी। गडकरी ने भाजपा सांसद राजकुमार चाहर के सवाल पर बताया कि असम, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड और पौंडुचेरी में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह योजना सफल रही है। अब तक इसके जरिए 21 लोगों की जान बचाई गई है और 2 से 3 महीने में इस योजना को देश भर में लागू कर दिया जाएगा। हर गांव में खोलेंगे आयुष औषधि केंद्र, सभी दवाएं मिलेंगी, जाधव। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि देश में जिला, तहसील व गांव स्तर पर आयुष औषधि केंद्र खोले जाएंगे। आयुष मंत्रालय इसकी शुरुआत अक्टूबर में ही कर चुका है। इससे लोगों को एक छत के नीचे सभी तरह की आयुर्वेदिक दवाइयां उपलब्ध हो पाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि आयुर्वेद भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग उपकरणों के जैसी तकनीक को अपनाकर आगे बढ़ रहा है। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो के उद्घाटन पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आयुर्वेद को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जेएनयू में फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान बवाल, पत्थरबाजी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू में बृहस्पतिवार को द फिल्म साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग के दौरान पत्थरबाजी और बवाल हुआ। एबीवीपी की ओर से बैडमिंटन कोर्ट में फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई थी। स्क्रीनिंग के दौरान कुछ छात्रों ने फिल्म के पोस्टर भी फाड़ डाले। विरोध प्रदर्शन के कारण स्क्रीनिंग को रोक दिया गया। सूत्रों ने बताया कि पत्थरबाजी के कारण अफरा तफरी मच गई और परिसर में तनावपूर्ण माहौल बन गया। साबरमती ढाबे के पास स्थित बैडमिंटन कोर्ट में फिल्म देखने के लिए बड़ी संख्या में विद्यार्थी जुटे थे। साल 2002 के गोधरा कांड पर बनी यह फिल्म उसके बाद हुए गुजरात दंगों पर आधारित है। फिल्म में सामाजिक मुद्दों को भी उठाया गया है। वहीं पुलिस ने कहा कि इस मामले में अभी तक कोई शिकायत नहीं दर्ज की गई है। शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
15 दिसंबर को आएंगी पीटी उषा, लॉन्च होगा शुभंकर और लोगो। 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मोनाल पक्षी 15 दिसंबर को नए अंदाज में नजर आएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस दिन शुभंकर समेत राष्ट्रीय खेलों का एंथम, लोगो और टॉर्च जर्सी के साथ लॉन्च करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से व भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा मौजूद रहेंगी। सुनते रहिए दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक।